हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग सीखेंगे कि अपने कंपनी के लैपटॉप से अपने पर्सनल गिटहब में कोड कैसे पुश कर सकते हैं। और लोगों के पास अपना खुद का लैपटॉप नहीं होता है, तो बट वो अपना लर्निंग करते करते अपने साथ ही साथ प्रोजेक्ट को अपने पर्सनल गिटहब में अगर कोड पुश करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग एक पर्सनल एसेस टोकन का यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग को जनरेट कराना पड़ता है। और वो टोकन मतलब हम लोग वैलिड करा सकते हैं, जैसे 1 मंथ, 2 मंथ या 6 मंथ, ऐसे करके मतलब कुछ टाइम के लिए हम लोग वैलिड कर सकते हैं, जब तक हम लोग को यूज़ करना होता है। तो सबसे पहले हम लोग अपना गिटहब को ओपन कर लेते हैं, जैसे कि मैंने अभी ओपन कर रखा है। अब यहाँ पे सबसे नीचे आएँगे तो यहाँ पे आपको एक डेवलपर सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको डेवलपर सेटिंग पे यहाँ पे पर्सनल एसेस टोकन का ऑप्शन मिलेगा। अब पर्सनल एसेस टोकन हमारा यहाँ पे 2 ऑप्शन देता है, तो मैं यहाँ पे फाइन ग्रेन टोकन चूज़ कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैंने कुछ टोकन पहले से जनरेट कर रखे थे। अब मैं आपको एक नया टोकन जनरेट करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक्सपायरेशन पूछ रहा है, तो अगर आप इसे इंक्रीज़ कर लेंगे तो ये आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लीजिए। मुझे अभी फ़िलहाल नीड नहीं है इतनी। तो यहाँ पे कुछ भी नाम रख लेते हैं, जैसे कि न्यू टोकन। ओके, तो डिस्क्रिप्शन कुछ भी दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं इसका ओनर कौन रहेगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल मैंने अपने आप को ही चूज़ कर रखा है। अब यहाँ पे देखिए रिपॉजिटरी एसेस, ये चीज़ आपको ये वाली करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप पब्लिक रिपॉजिटरी रीड ओनली डालेंगे, तो अगर आप अपना कोड पुश करेंगे तो शायद मे बी आपको दिक्कत है। तो यहाँ पे ये चूज़ कर लीजिएगा, जिससे कि ये सारी रिपॉजिटरी में आपको एक्सेस दे देगा। अब परमिशन में आते हैं, तो यहाँ पे मेरे से परमिशन पूछेगा। अब यहाँ पे देखिए कई सारी चीज़ें हैं जो परमिशन मांगता है। तो मैं तो अगर आप बहुत ज़्यादा अपने सिक्योरिटी रखना चाहते हैं, तो आप हर एक चीज़ पढ़ के दीजिए, अदरवाइज़ आप यहाँ पे सबको एक्सेस दे दीजिए। रीड एंड राइट का, जैसे कि आप एक एक करके सबको दे सकते हैं, ये आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका हो जाएगा जनरेट टोकन। अब बात करते हैं ये जो जनरेट टोकन का हम लोग यूज़ कैसे करेंगे। तो हम लोग इस पैड टोकन को कॉपी कर लेते हैं, मैंने कॉपी कर लिया है। तो अब जैसे कि मैं अपनी एक रिपॉजिटरी खोल लेती हूँ। तो मैंने एक लर्निंग नाम की रिपॉजिटरी बना रखी थी। एक सेकेंड। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में आते हैं और यहाँ देखते हैं क्या कोड पड़ा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक छोटा सा कोड पड़ा है। तो और इसकी अभी रिपॉजिटरी भी क्रिएट नहीं है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने, मैं ये वाला टोकन अभी फ़िलहाल नहीं यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मेरे पास आप इस टोकन को कॉपी करेंगे सीधा, मेरे पास ऑलरेडी वैसे एक टोकन होगा। ये देखिए, तो ये मैंने अपना टोकन कॉपी करके रखा है अपने पास, क्योंकि इसमें सारे एक्सेस मैंने अलाउ रखे हैं, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी मैंने अलाउ नहीं किया था ऊपर, इसलिए मैं वो वाला भी नहीं यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने गिटहब में और एक नई रिपॉजिटरी क्रिएट करते हैं। वीडियो के लिए अभी मैं एक नई रिपॉजिटरी बनाने जा रही हूँ, जिसका नाम रख देते हैं गिटहब। तो डिस्क्रिप्शन में कुछ दे देते हैं और यहाँ पे ठीक है। तो ये मैंने नई रिपॉजिटरी बना ली है। अब यहाँ पे हम लोग एक कमांड रन करेंगे, जैसा कि यहाँ दे रखा है। तो सबसे पहले हम लोग git init रन करके देख लेते हैं, अपनी रिपॉजिटरी को इनिशियलाइज़ कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपना git remote ऐड करते हैं, सॉरी। ठीक है, अगर आपके पास कोई ब्रांच हो तो उसको आप यहाँ पे बना सकते हैं, अदरवाइज़ मैं भी यही ब्रांच यूज़ कर रही हूँ। मेरी मास्टर ब्रांच है, तो ठीक है। एक बार हम अपनी रिपॉजिटरी को ऐड कर लेते हैं।
स्टेटस देखते हैं। देखिए, अब हमारी सारी फाइल कमिट हो चुकी है। अब हम एक मैसेज दे देते हैं, git commit -m और रनिंग में देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 5 फाइल थी, हमें 5 फाइल दिखा रहा है और अब हमें पुश करना है। तो यहाँ पे अब हमसे ना एक पुश करने के लिए ये हमसे टोकन मांगेगा। अभी यहाँ पे हम लोग अपना यूज़र नेम वो मेरे से पूछ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे अपना यूज़र नेम नहीं डालेंगे। अभी के लिए हम लोग अनडिफाइंड रखते हैं, यहाँ पे रख देते हैं मास्टर। अब देखिए यहाँ पे वो हमसे अपना यूज़र नेम पूछ रहा है, इसके बाद वो हमसे अपना पैट टोकन भी पूछेगा। जैसे ही ये वाला स्टेप आता है ना, तो ये ध्यान से करिएगा। यहाँ पे लोग मिस्टेक कर देते हैं, अपना डाल देते हैं और उसके बाद फिर कहते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो मैं अपना यूज़र नेम देख लेती हूँ, मेरे को वैसे याद था बट मैं कॉपी करके दिखा रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे वो मेरे से पासवर्ड पूछेगा, तो पासवर्ड में ना आपको अपना वाला पासवर्ड नहीं डालना है। यहाँ पे आपको अपना पैट टोकन डालना है जो कि हम लोगों ने बनाया था। तो ये हमने पैट टोकन यहाँ पे अपना पेस्ट कर रखा था, मैं यहाँ डाल देती हूँ। तो जैसे ही डालेंगे, अब देखिए ये मेरे को बता रहा है कि सारी फाइल अब ये मास्टर ब्रांच में चली गई है। तो मेरी मास्टर ब्रांच थी, इसलिए यहाँ मुझे एरर आ रही थी। तो जैसे ही मैंने मास्टर ब्रांच में पुश किया तो कोड सही से चला गया। अब यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे अपनी मेरी रिपॉजिटरी में, तो कोड आ गया होगा। ठीक है, ये देख रहे हैं आप। तो इस तरह आप अपने लैपटॉप से, मतलब आप अपने कंपनी के लैपटॉप से इधर कोड पुश कर सकते हैं। तो अब ये दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि हो सकता है आपके कंपनी के लैपटॉप में आपकी एक SSH की ऑलरेडी जनरेट होगी, जो हो सकता है आप सिर्फ उसमें कमिट कर सकते हो, आपके उधर कंपनी के गिटहब में जा सकती हो कोड। तो अगर आपको कंपनी में बैठकर अपना भी कोड साइड बाय साइड लर्निंग के लिए पुश करना है, तो आप ये मेथड अपना सकते हैं और इस तरह आप अपना डेली लर्निंग भी कर सकते हैं। ये मैंने एक डेमो दिखाया था। अगर आप इसमें अपनी नई ब्रांच काट के प्रॉपर जैसे गिटहब यूज़ करते हैं, इसको उसी तरह यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और इसमें अगर कोई भी डाउट आ रहा हो या कुछ और चीज़ें अगर आपको करनी हो तो आप मुझसे मतलब पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।